उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने लगाया आरोप, विजयपुर में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, आदिवासियों को वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग इन घटनाओं पर क्यों मौन है? उन्हें जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारी और कलेक्टर हमारे फोन नहीं उठा रहे हैं। बीजेपी अपनी हार से बौखलाई है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक आदिवासियों और दलितों पर लगातार कर रहे अत्याचार, सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्यवाही पर आए फैसले पर बोले। यह आदेश बीजेपी के नेताओं पर तमाचा है, जो किसी भी व्यक्ति का घर नस्तनाबूद कर देते थे। बीजेपी जो गुंडागर्दी चल रही थी उस पर इस निर्णय से रोक लगेगी। आशा करते हैं कि अब बीजेपी के नेता संविधान का पालन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। विजयपुर में उपचुनाव चल रहा है, कई तरह की घटनाओं की वीडियो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। निश्चित ही चुनाव चल रहा है दोनों विधानसभाओं में, लेकिन बुधनी में तो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है जितना मेरे संज्ञान में आया। लेकिन विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा और शासन के जो चिन्हित अधिकारी जिनको लेकर के गए थे वहाँ गुंडागर्दी आतंक फैलाने के लिए, उनके संरक्षण में वहाँ पे लूट की जा रही है। और तमाम ऐसी घटनाओं, कल शाम से ही कई ऐसे गांव हैं, खास तौर पे जहाँ दलित समाज और आदिवासी समाज की जनसंख्या ज़्यादा है। इन गाँव में विशेष रूप से वहाँ के गुंडे, कुछ राजस्थान के, कुछ वहाँ लोकल के गुंडे जो हैं, जा करके उनको वोट डालने से रोक रहे हैं या उन पर जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि वो बीजेपी के ही पक्ष में मतदान करें। इसके लिए कल भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत करी थी। आज हमारे सीनियर डेलीगेशन नेताओं का अभी चुनाव आयोग के अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने जाएगा और उनसे कहेगा कि इस चीज़ का आपको संज्ञान लेना चाहिए और ये जो वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है इसको तत्काल रोक लगानी चाहिए। चुनाव आयोग क्यों इन घटनाओं पे मौन धारण करे बैठा है, ये सोचने का विषय है। रात में मैंने 12 साढ़े 12 बजे भी चुनाव आयुक्त को फ़ोन लगाया था, उनका हालांकि फ़ोन ना उठाया ना वापस आया है। कलेक्टर को फ़ोन लगाया, कलेक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो क्या कोई इनको ऐसे दिशा निर्देश दिए हुए हैं मोहन सरकार के द्वारा कि भाई अब कोई भी कांग्रेस की शिकायत आपके पास आए तो उनके फ़ोन मत उठाइए, एक दिन जो भी गुंडागर्दी लूट हो रही है उसको होने दीजिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष मतदान होना चाहिए विजयपुर में, और जिस भी प्रत्याशी के भाग्य में जो भी जनता का आशीर्वाद के रूप में परिणाम लिखा है उसको स्वीकार करना चाहिए। गुंडागर्दी से कोई चुनाव जीत नहीं सकता। मुझे लगता है बीजेपी को बौखलाना नहीं चाहिए अपनी हार से, और जो भी जन का निर्णय है, जनता का निर्णय है, उसको स्वीकार करना चाहिए। निष्पक्ष मतदान में मदद करनी चाहिए। पहली बार हो रहा है कि आपके वहां तो होता है, लेकिन इधर तो शिवपुर तरफ नजरबंद करना कोई नई परंपरा नहीं है, पहले भी किया है। अटेर के उपचुनाव में भी ये हो चुका है और चंबल में अमूमन इस तरह का किया जाता है कि दोनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन प्रत्याशी के संरक्षण में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके परिवार के लोग और उनके रिश्तेदार और जो उनके गुंडे तत्व के लोग हैं, जो उनके पार्टी के कह लें या उनसे जुड़े हुए लोग, वो तो खुलेआम गुंडागर्दी मचा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को बेचारे को बैठा लिया है और इनके जितने गुंडे तत्व के लोग हैं वो आदिवासी और दलित समाज के लोगों की पोलिंगों पर जा रहे हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस ने उनको छूट दे रखी है। पुलिस उन पोलिंगों पर जाती नहीं है, और जाती है तो पहले सूचना दे देती है कि भाई फोर्स आएगा तब तक तुम इधर उधर हो जाना। खुलेआम हथियार और कारतूस लेकर के घूम रहे हैं गुंडे, तो इसमें किसका संरक्षण है और चुनाव आयोग क्यों सो रहा है? मुख्य बिंदु यह है। अब जो भी अपराधी हो, आरोपी हो, पहले नोटिस भेजना होगा, फिर ही आप बुलडोजर की कोई कार्रवाई करेंगे। सीधे कार्रवाई करने के लिए हाँ संवैधानिक बताया। ये निश्चित ही जो आदेश आया है ये एक तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के निर्णय के ऊपर जो चंद घंटों या चंद मिनटों के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष का घर नेस्तनाबूद कर देते थे। चूंकि पहले से यह नियम है, कायदे हैं, कानून है, देश में संविधान है कि यदि किसी ने गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो उसको बाकायदा विधिवत नोटिस दिया जाता है, उसको समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जेसीबी आई, घर तोड़ दी, कार तोड़ दी। ये जो गुंडागर्दी चल रही थी बीजेपी की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है इसका स्वागत करते हैं हम लोग, और निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद ये जो गुंडागर्दी थी इस पर रोकथाम लगेगी और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव की भावना से काम नहीं किया जाएगा। हम लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता इससे कुछ सीखेंगे और आने वाले वक्त में अब संविधान का और नियमों का, कायदों का पालन करेंगे।